नमस्कार दोस्तों। कई दिन से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये एक आज केस स्टडी है जिस पे मंथन करना चाहिए कि कहाँ तक हम सही हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर राष्ट्र में होता है, राष्ट्रहित में होता है, तो हम सभी को मूल्यांकन भी जरूरी उतने ही इम्पोर्टेंट समझना चाहिए जितना वो प्रोटेस्ट है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, अनशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो राष्ट्रहित के लिए हो। प्रोटेस्ट में उठाए गए सभी कदम राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए समर्पित होना चाहिए, अर्थात राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बात करें तो अभी हमने जो चर्चा में देखा था, हाल ही में जो चर्चा था काकरोच जनता पार्टी की, ये हाल ही में प्रासंगिकता इसकी इसलिए बढ़ गई कि जो सूर्यकांत जी थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको काकरोच की संज्ञा दे दी। नीट पेपर लीक के मामले में जो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उन्होंने संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि ये काकरोच परजीवी की तरह हैं, कहीं आईटीआई डाल के कहीं ना कहीं समय अदालती का व्यस्त करते रहते हैं, सरकारी समय का दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो ये काकरोच युवाओं के लिए शब्द यूज करना महंगा पड़ गया। और बात सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा तो वहीं मांगना चाहिए जिसने कहा, तो बात स्टार्टिंग कहाँ हुई और आंदोलन की बुनियाद जाते जाते नदी बहते बहते कहाँ अंतिम गई, तो शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के ऊपर चली गई बातें। तो अब बात ये आती है कि काकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनती है और देखते ही देखते एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद का जो युवा है, उस युवा ने जो काकरोच जनता पार्टी की संज्ञा दी, जो नाम दी, जो पहचान दी युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें एक चिंता का विषय ये रहा। नाम तो काकरोच जनता पार्टी दे देगी, लेकिन क्या ये काकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए डेडिकेटेड है या एंटी नेशनल मूवमेंट है? तो बच्चे, आप सभी जानते हैं कि देश आज राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्र की विरोधी गतिविधियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अगर कोई नेशन डेवलपमेंट के प्रगति के पथ पर होता है तो विदेशी ताकतें, देश के अंदर जो एंटी नेशनल मूवमेंट है, वो ताकतें बढ़ जाती हैं। इसमें जो राष्ट्र भक्त हैं देश का, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझें, ये तर्क पे निर्णय करें, इसके बाद ही कहीं जाएं। अनजाने रास्ते पर न चलें, बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा न बने, क्योंकि भीड़ में पहचान किसी की नहीं होती है। इसीलिए शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे अहिंसक रूप ले लिया। तो बात करते हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी बनी थी, उस जनता पार्टी ने देखते ही देखते 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर कर लिया था। तो 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर कर लिए थे। उसमें जो आपने देखा था कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे थे, जो संसदीय है। इसके साथ नीट पेपर मेन मुद्दा था। जंतर मंतर पे लाठियां भी चार्ज हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बर्बरता भी हुई। ये यूथ की लीडरशिप, इस यूथ का क्या नाम था, इस यूथ का, ध्यान से, तो आप सभी जानते हैं, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ जानते हैं। हमें एक केस स्टडी लेना है, किसी का नाम से कोई लेना देना नहीं, केस स्टडी है। आपने देखा कि इस स्थान पे जंतर मंतर पे भूख हड़ताल भी की गई थी, ठीक है। तो भूख हड़ताल के साथ साथ बात है कि लोकतंत्र में भूख हड़ताल आपका एक सशक्त हथियार है। जो गांधी जी ने जो अपने सत्याग्रह में सत्य अहिंसा का जो अपनाया था मार्ग में, लोकतंत्र में, उसमें एक भूख हड़ताल एक अहिंसक हथियार है जिसके माध्यम से आप लोकतंत्र तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो बात यह हुई कि इस दौरान अहिंसक आंदोलन के दौरान कुछ लाठियां चार्ज हुई। उस लाठी चार्ज के दौरान देश विरोधी तत्व भी वहां आए,
कुछ एंटी नेशनल भी समस्या हम लोगों को देखने को मिली वहाँ पे। तो मैं बात करना चाहता हूँ इसमें यूथ को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चूँकि यूथ 18 साल से हो गया है, बालिग है, वो अपने निर्णय खुद लेता है, तो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि कौन जाना है, किसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप निर्णय स्वयं ले। लेकिन 140 करोड़ देशवासी हैं इस देश में, और 140 करोड़ देशवासी में अगर 2000 बच्चे या 5000 बच्चे की भीड़ जंतर मंतर पे आंदोलन करके, अहिंसक गतिविधि करके अगर किसी अंजाम को नया रूप देती है, तो थोड़ा गंभीरता वाला प्रश्न हो जाता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे भारत के जब 1947 में विभाजन हुए थे, तो कुछ ही लोगों ने समर्थन किया था, कुछ लोगों ने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था। तो उसमें कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव से आज भारत के 2 टुकड़े हो गए। अन्यथा भारत एक होता, एक श्रेष्ठ भारत, एक अपना भारत होता, समर्थ भारत होता, जहां सभी लोग आपसी सौहार्द बना के जीवन जीते। लेकिन किसी एक की मानसिकता, किसी एक की निगेटिविटी ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जहां एक एक घर में 2 भाग हो गए, और वो 2 भाग आज तक भी जल रहे हैं। दोनों में आज तक भी वैमनस्यता क्लियर नहीं हो पाई है। एक शत्रु बन गए हैं, आपस में एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। जहां हमें देश में विकास करना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट करना चाहिए, विश्व के साथ साथ हाथ मिलाना चाहिए, वहां हम शिकार हो गए हैं वैश्विक शक्तियों का। वो वैश्विक शक्तियां जिन्हें हमें फंड करती है, और हम उन्हें नेशनल डेवलपमेंट के बजाय हम एंटी नेशनल डेवलपमेंट के रूप में हमें वहाँ यूज करने लगते हैं। तो बात हमें आती है कि हमें ये समझना है, क्योंकि एंटी नेशनल डेवलपमेंट के रूप में अगर हम बात करें, तो आपने जो सीन देखा था जंतर मंतर पे, जो रील्स वायरल हुए थे, उसमें कोई कुछ कहना नहीं है कि क्या वो नेशनलिस्ट का मूवमेंट था या एंटी नेशनलिस्ट था। इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं साफ साफ ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमें वहाँ से मैसेज मिले नीट पेपर लीक के लिए, तो बात थी कि नीट पेपर जब लीक हुआ तो हमें नीट के जो एनटीए के जो अध्यक्ष है, हमें वहाँ उनकी रिजाइन मांगना चाहिए था, वहाँ आंदोलन करना चाहिए था। इसके साथ साथ और भी जो पेपर लें उनके अध्यक्ष को, उसके बाद व्यवस्था। लेकिन हमने डायरेक्ट भी सिस्टम को बदलने के प्रयास की। ये कहाँ तक सही है आप स्वयं मूल्यांकन करिएगा। लेकिन बात ये तो रही कि व्यवस्थाएं हमें अचानक ऐसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से भीड़ का हिस्सा किए हम किसी एक मांग पे अड़े रहे, और उस मांग पे अड़े आज हमें सफलता भी मिली है। लोकतंत्र में ये तरीका जरूर है, लेकिन हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए, और हमें विपक्ष की बात भी बहुत ज़रूरी है। सरकार में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार अगर विपक्ष में नहीं रहेगी तो सरकार तानाशाह हो जाती है। विपक्ष ही सरकार को सही मार्गदर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखना कि अब बात हमारे पास ये आती है कि लोकतंत्र बनाम जंतर मंतर, अर्थात लोकतंत्र में जंतर मंतर अर्थात भूख हड़ताल जैसे अहिंसक हथियार का कितनी प्रासंगिकता हो जाती है। तो हमें सरकार को भी समय के साथ ही भूख हड़ताल कर रहे व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उसकी बातें सुनना चाहिए। उसकी जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी मांग है, उसको तुरंत करना चाहिए, ताकि हम पूरे नेशनल मूवमेंट जब इसमें शामिल हो जाए तब नहीं जाना चाहिए। हमें पहले ही ये कार्य कर लेना चाहिए ताकि ये पूरा नेशनल मूवमेंट न हो। और इसके साथ ही नेशनल, ये आज के डेट में जो युवाओं का आक्रोश था पेपर लीक को, रोजगार को लेकर, मैं मानता हूँ ये रोजगार सरकार के उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जिसमें जो रोजगार है सभी युवाओं को मिले। जो भी सरकारी पद खाली हैं उसको सुनियोजित तरीके से चलते रहना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं लगाना चाहिए, चाहे सेना में हो, चाहे अलग से व्यवस्था में हो, कर्मचारी से रिलेटेड सभी वैसे सुनियोजित तरीके से। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है तो सुनियोजित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो युवाओं को मनोबल भी बढ़ेगा, नए युवा स्टार्टअप भी करेंगे। तो जो पेपर लीक का मुद्दा है, पेपर लीक की मुद्दा ये बहुत ही युवाओं के लिए एक दुखद घटना है और पूरे देश के लिए दुखद घटना है। ये उन लोगों के लिए चेतावनी भी है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
और सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। फास्टैग हो या फिर अन्य हो, कार्रवाइयाँ अच्छी हो, तगड़ी हो और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले, ताकि जो यूथ है, क्योंकि पेपर देने जाते हैं बच्चे तो वहाँ बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो इमरजेंसी में जाते हैं, आने में खर्च लगता है। ये बहुत जटिल और दुखद घटना है। और आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, आपको पता है कि भारत विश्व की 21वीं सदी का युवाओं वाला देश है, तो युवाओं को सेटिस्फाई करना सबसे हमारा प्रिमिनरी प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। रोड बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये तात्पर्य है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे अर्थात मानव विकास पे सबसे काम अच्छा करना चाहिए। उनके सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, उनके इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले सदी का रिप्रेजेंटेटिव करने वाले हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम कार्य किए थे कितना अच्छा था, इसमें आत्ममंथन की जरूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार से भोजन आ रहे थे, बाहर के देशों से आ रहे थे, फंडिंग कहाँ से थी, जो एंटी नेशनल जो लोग थे वहाँ पे, वो आपको चित्र में भी दिखे जा रहा था कुछ कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कहीं ना कहीं वहाँ यूज भी किया गया है। एक बात ये भी है, स्टूडेंट को अन्य पार्टियाँ यूज भी की हैं। स्टूडेंट तो वो सीधा साधा होता है, उसकी मांग स्पष्ट होती है, पेपर लीक हो गया तो इसके लिए अच्छे से कानून बनाओ, पेपर रोजगार है तो रोजगार के लिए हमें साधन दो। लेकिन जब लीक हो गया तो बच्चों की मांग, बच्चे तो सीधा साधा हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास 18 साल की उम्र है, इनके पास पावर बहुत बड़ा है, लेकिन लोकतंत्र में उस पावर का हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नज़रअंदाज अगर करेंगे तो जो युवा आज पूरे देश में अलग अलग जगह से जो देखा, जैसे बिहार में गेट ही तोड़ दी गई, तो नुकसान तो अपना ही हुआ, मिला क्या? मिला बस मैसेज एक ही कि सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेना पड़ा सरकार को। तो मैं सरकार को सख्त ये सलाह देना चाहता हूँ, निर्देश है युवाओं की तरफ से कि सरकार को ऐसे आक्रोश, जन आक्रोश से पहले ही सुध लेकर समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए, न कि हम चारों तरफ जब दंगे फसाद हों तब हम सुध ले और आनन फानन में काम करने चले। तो ये सरकार के लिए भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं सरकार के सामने, टीम्स हैं जो सरकार के टीम में इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्हें R&D करके सही समय पर सटीक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी सरकारी संपत्तियों का संरक्षण करें और सरकारी संपत्ति के साथ साथ जो युवाओं को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और इसके साथ साथ जो चोट आई है उससे बचाव हो सके, ये हमारे लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र में हमारी ये बुनियाद है कि हम सबसे पहले प्राथमिक रूप से हर नागरिक की जिम्मेदारी, हर नागरिक, क्योंकि जनता ही मालिक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन होता है। तो सरकार तो इम्पोर्टेंट हुई नहीं, मालिक तो जनता हुआ, यूथ हुआ, जो 18 साल का वोटर्स है वो हुआ। तो जब 18 साल के जो वोटर्स हैं, मालिक वो है, तो मालिक कहेगा आपको, सरकार को, जो आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार बनाए हैं, अगर मालिक कहेगा तो क्या आप बात नहीं सुनेंगे? अगर मालिक आपको आदेश देता है तो आप बात सुनने में इतना विलंब क्यों करते हैं? आपको तुरंत सुनना चाहिए, राइट है ना, क्योंकि वो मालिक ने आपको नौकरी पर रखा है, तो जाहिर सी बात है। तो इसे अनसुना मत करिए, अनसुना करेंगे तो सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, युवाओं में आक्रोश होगा और इसका हमें विदेशी ताकतें, एंटी नेशनल के लोग लाभ उठा लेंगे। इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि हम सब भारत के लोग, भारत को लोकतंत्र बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में वर्णित है उसके हिसाब से हम चलें और राष्ट्र में अपना योगदान दें। हमारा पक्ष किसी अन्य ताकतों से लड़ना नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देश प्राप्त करना, सभी युवाओं को मार्गदर्शन करना, ताकि सभी युवाएं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था, परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि बच्चा भी तैयारी करता है तो बच्चा की तैयारी करने के साथ साथ परिवार के लोग भी तैयारी करते हैं, समय पे खाना, दाना, पानी, बच्चों को पोषण करना, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा अच्छे से। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ जो परिवार था उनमें भी जन आक्रोश था, परिवार भी बच्चों का समर्थन में थे। तो ये सभी होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए सरकार को अगला ये हम सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार हमेशा जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो युवाओं के लिए
या किसी भी प्रकार का, युवाओं के साथ साथ अन्य भी किसी भी अनशन वाली सिचुएशन आने से पहले ही उनकी चीज़ों को, मांग को रख ली जाए, सहज स्वीकार की जाए, बैठक बुला के उनको ससम्मान वापस आधिकारिक रूप से बुलाई जाए और उनको सम्मान में, बल्कि जितना अच्छा बेहतर रेड कारपेट बिछा के उनके स्वागत किया जाए कि आप आइए, आप लोकतंत्र के मालिक हैं, आप जनता हैं, आप सर्वेसर्वा हैं, आपका स्वागत है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उनकी बात को सिस्टम में धीरे धीरे करके इन्वॉल्वमेंट लाइए और ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम अपनी कर्तव्य को निभाते हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सरकार में हैं, तो सरकार की में अगर जनता सुझाव दे रही है तो आप उस जनता को माने। तो लोकतंत्र में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत टीचर्स ने कवरअप किए, कुछ लोग वहाँ यूट्यूब चलाने के लिए भी गए थे, कवरअप करने के लिए भी गए थे, ये भी बात है, कुछ लोगों ने पैसे भी कमाए, कुछ लोग, तो ये सब बातों पे हम नहीं आना चाहेंगे। लेकिन बात ये है, मुद्दा यह था कि हमें अनशन और मांग क्या थी, अनशन हम किस लिए कर रहे थे, हमारी क्या मांगे की, इसका सकारात्मक दृष्टिकोण हम प्रस्तुत करने के लिए आप सभी को ये एक बात बतानी यही थी कि आप सभी, चाहे सरकार हो चाहे देश हो, राष्ट्र अपना है, राष्ट्र की संपत्ति अपनी है, पैसा उसमें आप सभी का लगा हुआ है, नुकसान कहीं भी कभी भी स्थिति में नहीं करना है, तरीके अपनाने हैं। इसमें आम नागरिक को भी देखना पड़ेगा, जो जिम्मेदार युवा हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको भी समझना पड़ेगा और साथ ही सरकार को भी समझना पड़ेगा। अगर सरकार ये बात पहले ही समझ ली होती तो शायद ये स्थिति न आती, लेकिन ऐसे बड़े भयावह स्थिति का किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन हम भूले नहीं हैं कि बांग्लादेश में क्या घटना हुई थी, बांग्लादेश में ही ऐसे अराजकता हुई, पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, मालदीव में भी ऐसी चीज़ें, तानाशाही की घटना तक हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को से हम सीखें तो हमें स्पष्ट यही रखना होगा कि हमें अपनी बौद्धिक स्तर से हम अपने जनता को मालिक बनाएं और मालिक जैसा दिशा निर्देश दे उस आधार पे फीडबैक लेके हमें काम करना के लिए हमेशा तत्परता दिखाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी को ये बता दूं, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये ठीक हुआ गलत हुआ इस पे हम नहीं कहेंगे, उन्होंने अच्छा काम किया बुरा काम किया वो जाने, लेकिन हमारा ये काम था कि सरकार को मैसेज देना कि सरकार इन सब चीज़ से सुध ले और समय पे परीक्षाएं करें, बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे से सुनियोजित तरीके से हो, कोई पेपर लीक हो तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई और कदम उठाया जाए, जांच तत्काल हो। अगर कोई परीक्षा सेंटर पे बच्चा कुछ समय विलंब भी पहुंचता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उस बच्चे को थोड़ा सा, अगर विलंब हो रहा है तो 5-10 मिनट में बच्चे को परीक्षा में शामिल भी करने के लिए निवेदन करते हैं। हालांकि ये बच्चों को निर्देश देते हैं कि बच्चे सही समय पे अपने एग्ज़ाम सेंटर भी पहुँचे, इसके साथ साथ सही समय पे सही एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन करके उसके मार्क्स और साथ बच्चों को नियुक्ति दी जाए, ताकि हम भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में ले चलें। इसी के साथ साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं और यही बात कहनी थी, किसी से हमारा कोई वास्ता विरोध जताना नहीं था, जताना ये बात था कि अगर युवाओं की बातें हैं तो युवाओं के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए और युवा की बातें अनसुना नहीं करना है सरकार को, और हमें अपने नैतिक कर्तव्यों के माध्यम से इस राष्ट्र को समर्थ और बलवान बनाना है। धन्यवाद आप सभी का।